अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये हमने ख़त्म करनी है। ये हमारे पास है 5.2 है। इस पॉइंट को अब हमने किधर ले जाना है? राइट साइड लेके जाएंगे। पॉजिटिव हो तो हम राइट साइड जाते हैं, नेगेटिव हो तो हम लेफ़्ट साइड जाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को अब हमने एंड पे लेके जाना है। 5, ये 1 इधर आ जाएगा। पॉइंट देखें, हमारे पास पावर क्या है इधर 6, और पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं? 1। तो 6 में से अगर 1 को माइनस करें तो 5, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं राइट साइड पे। तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, हमारे पास ये एक नंबर तो ये हो गया और 5 ज़ीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अगर हम काउंट करके देखें, वैसे अगर हमारे पास सिंपल नंबर हो तो जिसका पॉइंट ना हो वो एंड पे होता है। अगर इसको हम शिफ्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहीं पर हमारे पास जो 6 का पॉइंट आता है, पॉजिटिव 6 का, तो मीन्स कि हमारे पास आंसर है 5 2 और 5 0। ये हमारे पास, ये इसका आंसर है हमारे पास सी, 5 2 और ये 5 0। अब ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। अब ये हमने कहाँ से जाना है? लेफ़्ट से राइट तरफ जाना है। तो लेफ़्ट से राइट हो तो नेगेटिव पावर होती है। अब ये शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 4, मीन्स 3.4 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़, हमने पढ़ा था कॉमन लॉगरिथम की जब डेफिनेशन की थी कि हमारे पास जो बेस होती है कॉमन लॉगरिथम की वो क्या होती है? 10 होती है हमारे पास। लॉग 2 ऑफ 2 की पावर 3, ये पावर रहा, इस पे हम अप्लाई करते हैं। जो लॉग से पहले जो होता है पावर आ जाएगी, ये 3 है, पावर लॉग से पहले आ जाएगी। लॉग 2 ऑफ 2 आ जाएगा। हमने स्टडी किया था जब बेस और ये नंबर सेम हो तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 1 आता है। इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा तो 3 1 टाइम ये हमारे पास 3 आ जाएगा। लॉग 100, अब देखें जो हमारे पास 100 होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 10 10 टाइम 100 और 10 1 टाइम 10। इसको अगर हम देखें, इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये हमने देखा है लॉग 100, तो इसके जब हमने फैक्टर्स बनाया है, 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ पर पावर ना अप्लाई होगी, जो 2 है ये लॉग से पहले आ जाएगा, 2 लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। अब लॉग की जब बेस गिवन ना हो तो हमने कॉमन लॉगरिथम में देखा था कि उसकी बेस क्या होती है? 10 नहीं होती है। ये हमारे पास जब बेस और ये नंबर सेम हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 1 आ जाती है इस पूरी की जगह। तो 2 इंटू 1 हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 2। नेक्स्ट है, इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज़। ये हमें कह रहे हैं कि अगर log 2 ये है तो हमने log 200 की वैल्यू मालूम करनी है, वो क्या होगी? इसको हम अब देखते हैं। हमारे पास 6 MCQs है। log 2 दिया हुआ है 0.3010, और हमने मालूम करना है कि log जो 200 है इसकी क्या वैल्यू होगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा मालूम करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करते हैं? हमने एक्सरसाइज 2.3 में ये चीज़ पढ़ी थी। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है? टोटल वैल्यू पहले हम लिखते हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं? सॉरी, टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3। और -1 क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास पॉइंट जब जो होता है एंड पे होता है, इस पॉइंट को हम किधर लेके जाते हैं? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो 2 के बाद हम लेके जाएंगे तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, इस वजह से हम हमेशा क्या करते हैं? -1 जब पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो 3 -1 2, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब देखें मैंटीसा क्या है। वो कह रहे हैं कि आपको ये log 2 की ये हमें वैल्यू दी हुई है, मैंटीसा दिया हुआ है, और ये वैल्यू हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना था, और मैंटीसा ऑलरेडी गिवन है, इसी को यूज़ करना है। मैंटीसा था 0.3010। किसी भी नंबर का जो log होता है, log 200, वो अब क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा होगा। तो 2 प्लस मैंटीसा वही है 0.3010। इसको जब प्लस करेंगे तो 2.3010 आएगा। अब देखें कि log
ये 200 और उधर था 2। अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो पॉइंट के बाद वैसे भी हम ज़ीरो नहीं लिखते, तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू है। ये मल्टीसा हमें गिवन है। इसका ऑप्शन हमारे पास अब देखते हैं। अब इसका हमारे पास क्या ऑप्शन है, 0.3010। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग ज़ीरो। किसी भी मतलब लॉग अगर हम ज़ीरो लें, ये हमने देखा था, तो अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो हमारे पास अनडिफाइंड है कि लॉग ज़ीरो हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट है लॉग 10,000। इसको अब हम सॉल्व करके देखेंगे इसका कैसे आंसर आता है। अब हमारे पास ये हमारे पास था 10,000, इसके फैक्टर बनाए हैं क्योंकि हमने पावर में लिखना है, तो इसके 10 की पावर 4 हमारे पास बनी है। पावर लॉ इसमें अप्लाई करेंगे और यहाँ से अब जो पावर है 4, ये लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग 10। अब यहाँ पर क्या है, जिसकी बेस ना हो तो 10 होती है। ये बेस और नंबर सेम है, तो ये आगे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, 4 1 टाइम 4। तो हमारे पास लॉग 10,000 की क्या आंसर आएगा, 4। इसका सी वाला ऑप्शन है हमारे पास। लॉग 5 प्लस लॉग 3, ये अब हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास जब अप्लाई होगा तो क्या आएगा, लॉग 5 और 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लॉग 15 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज़। इसको अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में ले जाएं तो कैसे करेंगे। जब हम लॉग अप्लाई करते हैं, ये लॉग अप्लाई जब हम करते हैं तो बेस हमारे पास, ये जो नंबर होता है ये हमारे पास होती है बेस, ये बेस आ जाएगी। और फिर ये जो हमारे पास पावर होती है और ये जो हमारे पास 81, इन दोनों की क्या होती है, जगह चेंज होती है। तो 81 4 की जगह आ जाएगा और 4 जो है वो 81 की जगह आ जाएगा। तो इसका ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये करेक्ट इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास हैं क्वेश्चंस, इनको हम सॉल्व करते हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चंस गिवन है, इन्हें हमने साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है, मींस 10 की पावर में लेके जाना है। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 0.000567, ये हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट है, तो इसकी पावर क्या बनेगी, नेगेटिव। इसे हम लेके जाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 5.67, 10 की पावर -4। अब 734 जस्ट अगर नंबर हो तो उसका जो हमारे पास पॉइंट होता है वो हमारे पास एंड पे होता है, ये पॉइंट एंड पे है। इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो 1 2, तो 7.34 10 की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह इसको अब देखते हैं 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ऑलरेडी पावर गिवन है, लेकिन अगर सिर्फ हम इस चीज़ को भी देखेंगे 0.33 पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, तो 3.3 10 की पावर -1 आ गया। और ये जो ऑलरेडी गिवन थी, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। -1 + 3 हमने कर दिया, तो 3 में से 1 जाए 2, तो 3.3 10 की पावर 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है कि 10 की पावर में दी हुई है, मतलब साइंटिफिक में दिया हुआ है और सिंपल वैल्यू में लेके जाना है। 2.6 10 की पावर 3, मतलब पावर पॉजिटिव है तो ज़ीरो किस साइड पे आएंगे, राइट साइड पे आएंगे। अब देखें कि हम कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगे। टोटल इसकी पावर है 3 और पॉइंट के बाद कितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 1। 3 में से 1 जाएँ तो 2 आता है, मीन्स के पॉइंट के बाद 6 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो। नेक्स्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसमें देखें पावर नेगेटिव है, मीन्स कि हमारे पास हमने किस तरफ जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है, लेफ़्ट साइड ज़ीरो लगेंगे। इसमें अब क्या है, इसमें हम सिंपल बैक साइड जाएंगे, वो ये जो हमारे पास पावर्स चेक करने वाला है ये जस्ट पॉजिटिव नंबर्स के लिए। अब इसमें 0.8 है, मतलब पॉइंट के बाद इस तरफ एक नंबर है, ये -4 है, एक है तो 3 पीछे ज़ीरो आ जाएंगे। ये पॉइंट इधर था, ये 1, ये 2 3 4, 3 ज़ीरो आ गए।
और एक नंबर -0.000879 इसी तरह 10 की पावर -6 है, तो 6 हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। 6 से पीछे ये पॉइंट इधर है, 6 के बाद ये इधर लेके जाना है लेफ़्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास एक ज़ीरो आ जाएगा। देखिए जो हमारे पास पावर होती है ना नेगेटिव वाली, उसमें हम ये देखा करें कि टोटल हमारे पास जितने नंबर होते हैं ना ज़ीरो उतने आएंगे, लेकिन क्या होता है पहला नॉन ज़ीरो डिजिट को भी इस साइड से काउंट करते हैं तो 0.10 छोड़ के हमारे पास ये पॉइंट लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब हमारे ने क्या करना है, हमें एक वैल्यू दी गई है, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है। जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो नंबर होता है पावर के नीचे बेस होती है, ये लॉग की बेस होती है। ये log 3 आ गया। फिर ये जो नंबर होता है पावर और इक्वल के साइड वैल्यू, इनकी जगह क्या होती है, चेंज हो जाती है। 2187 की जगह आता है और 21877 की जगह आता है, और ये तो हमारे पास 3 बेस है, log 3 आ गया और 2187 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है a पावर b इज इक्वल टू c। लॉग अप्लाई करेंगे, a हमारे पास बेस है, b c की जगह जाता है और c b की जगह जाएगा, तो log a ऑफ c इज इक्वल टू b। 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। 12 क्या है, बेस है, log 12 144 2 की जगह और 2 12 की जगह, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें क्या है, लॉग में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल में जाना है, मीन्स कि हमें ये चीज़ दी हुई है और इसमें जाना है। log 4 की पावर log 4 ऑफ 8 इज इक्वल टू x। तो क्या करेंगे, जब log ख़त्म होता है 4 क्या है, ये बेस होगी और 8 और x इन दोनों की जगह चेंज होगी, x 8 की जगह और 8 x की जगह। फिर क्या है, log 9 ऑफ 729 इज इक्वल टू 3। 9 3 729 की जगह और 723 9 की 729 3 की जगह, 9 ऑफ 3 इज इक्वल टू 729। log 4 ऑफ 1024 इज इक्वल टू 5। 4 और ये इनकी जगह रिप्लेस होगी, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024। नेक्स्ट है, हमने क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। log 9 ऑफ x इज इक्वल टू 0.25। जब हमने x की वैल्यू मालूम करनी होती है, सबसे पहले हमने log ख़त्म करना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, log तभी ख़त्म होगा। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लेके जाएंगे, log ख़त्म होगा, 9 आ जाएगा, x 0.5 की जगह और 0.5x की जगह ये हमारे पास आ गया। अब 9 क्या किस नंबर का स्क्वायर है, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। 0.5 को हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 5/10 आ गया। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू x। ये 2 से कैंसिल तो 3 की पावर 1 1 इज इक्वल टू x, मतलब x की क्या वैल्यू आ गई, 3। इसका सेकंड पार्ट है 1/9, 3x पावर है इज इक्वल टू 27। अब देखिए हमारे पास 1 की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, 1/9 पावर 3x इज इक्वल टू, जिसका कोई हमारे पास डिनोमिनेटर ना वो 1 होता है और इसकी पावर नहीं है तो मीन्स के 1 पावर है। अब ये 1 की फॉर्म में है, तो इस साइड को जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/27 होगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह आता है, लेकिन पावर क्या हो जाती है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गई। अब देखें 1/9, 9 किसका है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और पावर है 3x इज इक्वल टू 1/27। 27 3 9 टाइम, 3 3 टाइम और 3 1 टाइम, 3 का क्यूब करें तो हमारे पास आता है 27 पावर -1। अब क्या करेंगे, इस 1/3 का स्क्वायर था इसको ऊपर ले जाएं, मतलब इसकी जो रेशनल फॉर्म है उसे ख़त्म करते हैं, तो 3 की पावर -2 आ जाएगा। जब इस 3 स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं तो 3 की पावर -2 और ये 3x इज इक्वल टू 3 की पावर -3 और ये पावर आ गई -1। इनको पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 2 टाइम्स 6x और ये माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। जब बेस इक्वल हों तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल। अगेन देखें, जब बेस दोनों साइड्स पे इक्वल हों, दरमियान में इक्वल का साइन इक्वल हों तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल।
तो फिर बेस नहीं लिखते। -6x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू जब हमने मालूम की है तो 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम -1/2 x की वैल्यू आ गई। थर्ड है सेम उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया है 1/32 पावर 2x इज इक्वल टू 64। 64 के डिनोमिनेटर 1 हमने लिखा, जिसका कोई नहीं होता 1 होता, पावर 1 आ गई। इसे भी 1/64 की फॉर्म में ले गए। पावर -1 64 के जब आप लोग अब खुद फैक्टर बनाएं और चेक करें कि 2 की पावर 6 ही बनते हैं। 2 की पावर 6 और 32 के भी आप लोग फैक्टर बनाएं। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 आया, इनका हम क्या ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। तो 2 की पावर -5 और 2 की पावर -6 पावर्स वही रहेंगी। मल्टीप्लाई करेंगे, -5 2 टाइम 10x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 पावर 6। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। -10x इज इक्वल टू 6, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 टाइम 6 2 5 टाइम 10, तो माइनस का 3/5 हमारे पास x आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉग की वैल्यू है, दो वैल्यू है, वो कह रहे हैं सिंगल लॉग में इसको लेके जाएं। कैसे सिंगल लॉग में ले जाएंगे हम, उसके वो जो लाज हमने स्टडी किए थे, पीछे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, उन्हीं को यूज़ करके हम इसको सिंगल लॉग में लेके जाएंगे। 7 log ऑफ x -3। अब देखें ये क्या है, y की स्क्वायर है, पावर ला यहाँ पे अप्लाई हो गई, तो जो ये 2 है ये log से पहले आ जाएगा। 3 ये 2 आ गया log से पहले, log ऑफ y। 7 log ऑफ x -3 2 टाइम्स 6 log ऑफ y। अब ये पावर इसकी बन जाएगी, 7 जो है ये x की पावर बन जाएगी और 6 y की पावर बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है। कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है। लॉग x की पावर 7 डिवाइड्स y की पावर 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कोशेंट लॉ बन गया। सेकंड है हमारे पास 3 log 4 माइनस log 32। तो जो 3 है ये 4 की पावर है, log से पहले पावर होती है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 की पावर लिख देंगे। तो 4 की पावर हमारे पास 64 होता है माइनस log 32। यहाँ पर हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कोशेंट लॉ हमने अप्लाई किया 64 डिवाइड्स 32, तो 31 32 2 टाइम हमारे पास 64 होता है, तो log 2 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब देखें हमारे पास थर्ड है 1/3 इंटू log 5 of 8 plus log 5/27 is 27 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 5 of 3। इसको आप देखें कि जो 1/3 है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 log 5 of 8 प्लस 1/3 log 5 of 27 माइनस log 5 of 3। अब ये log से पहले है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 8 की भी पावर बन जाएगी, और ये जो है 1/3 27 की पावर बन जाएगी। ये हमारे पास पावर बन गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये क्या अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ बन रहा है। log 5 of 8 की पावर 1/3 प्लस log 5 of 27 की पावर 1/3। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ हमारे पास अप्लाई होगा log 5 और अंदर जो हमारे पास आ जाएगा 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3। अब यहाँ पर इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ, फिर इसके साथ देखें हमारे पास ये क्या अप्लाई हो रहा है, माइनस है, तो यहाँ पर कोशेंट लॉ हम हमारे पास अप्लाई होगा। इधर क्या हुआ था, प्रोडक्ट लॉ। कोशेंट लॉ अप्लाई हुआ तो ये जो 3 है ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 3 और ये 1/3 इसकी भी पावर है और 27 की भी पावर है, 3 की पावर 3 1/3। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 3 6 डिवाइड्स बाई 3 log 5 ऑफ 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो log 5 ऑफ 2 जो हमारे पास है इसका आंसर है। ये देखें दो लाज इकट्ठे अप्लाई हुए हैं। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ है, फिर उसके साथ ही हमारे पास कोशेंट लॉ अप्लाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अब एक्सपेंड करना है ये हमने इस लॉ को, ये कौन सा लॉ बन रहा है, x y z तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा।
लॉग जो है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग जी की पावर 6। ये हमारे पास पावर ला यहाँ पे लग जाएगा, 6 लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर। सेकंड पार्ट है log 3 ऑफ स्क्वायर रूट है m पावर 5 n की पावर 3 और इस रूट की जो पावर है वो है 6। इसको हम इसको हम जो है पावर इसकी है ख़त्म करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। रूट ख़त्म किया तो जो इसकी ये पावर है रूट की 1/6 है, ये आ गई। तो ये पावर जो है ये हमारे पास लॉग से पहले आ जाएगा, 1/6 log 3 ऑफ m की पावर 5 n की पावर 3। ये देखें m और n दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर क्या ला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ला अप्लाई होगा। log 3 ऑफ लॉग इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, log 3 ऑफ m की पावर 5 प्लस log 3 ऑफ n की पावर 3। अब यहाँ पर देखें ये जो 5 है ये 1/6 तो हमने कॉमन लिया, 5 जो है ये लॉग से पहले आएगा, लॉग 5 log 3 ऑफ m प्लस 3 लॉग, ये भी पावर ला अप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ला है और यहाँ पर ये पावर ला है। 3 log 3 ऑफ n ये हमारे पास आ गया। अब 1/6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 1 टाइम 3 और ये 3 2 टाइम 6, तो ये 1/2 log 3 ऑफ n। इसको आप मज़ीद देखें, आपको ये समझ आ जाएगी। तो आपको लाज अच्छे से समझ आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनकी आप समझें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। लॉग रूट 8x की पावर क्यूब, इसकी जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जब रूट की कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो जो पावर है जो पहले आ जाएगा लॉग से 1/2 log 8x की पावर 3। 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट ला अप्लाई कर देंगे। देखें 1/2 log 2 ऑफ फ़िलहाल यहाँ पर देखें हमने क्या किया, पहले हमने इसके 8 के प्रोडक्ट ला अप्लाई करने से पहले 8 के फैक्टर बनाए 2 की पावर 3 और ये x की पावर 3। अब हम इस पे प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे, 1/2 log 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। फिर हमारे पास ये जो 3 थी ये 2 की पावर थी, पावर ला अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास 3 log ऑफ 2 आ गया और ये हमारे पास आया x की पावर 3 थी तो ये हमारे पास 3 log ऑफ x आ गया। 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेपरेट सेपरेट हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर देखें अब क्या आ जाएगा, 3/2 कॉमन भी ले सकते हैं, ये यहाँ तक भी ठीक है। 3/2 हमने कॉमन लिया, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल को हमने यूज़ करके हमने क्या करना है, वैल्यू मालूम करनी है। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेट कर देंगे कि x है ये पूरी जो वैल्यू है 68.24, इसकी जो पावर है 3 रूट की पावर, तो हम इसे लेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे, log x इज़ इक्वल टू log 3 और रूट 68.24। इसका अब ये जो हमारे पास रूट की वैल्यू 1/3 हमारे पास आ गई। यहाँ पर देखें हमारे पास ये पावर है तो ये लॉग से पहले आ जाएगी, पावर ला अप्लाई करेंगे 1/3 लॉग और ये 68.24। जब हम कैलकुलेटर पे अगर इसे आप देखें तो लॉग 68.24 चेक करें, आप लोग साथ साथ करें। लॉग 68.24 आपके पास आएगा 1.8340। फिर 3 को हमने क्या करना है, इस पे डिवाइड कर देना है, 1.8340 डिवाइड्स बाई 3 करें तो हमारे पास आएगा 0.6113 आएगा। जब हमने मालूम करना है x की वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड वैल्यू x मालूम करना है, तो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। लॉग तभी ख़त्म हो सकता है क्योंकि जो एंटी लॉग है वो लॉग का क्या होता है, इन्वर्स होता है, उल्ट होता है। एंटी लॉग जब लेंगे तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, शिफ्ट और साथ आपने लॉग को अप्लाई करना है, शिफ्ट लॉग और फिर आपने वैल्यू लिखनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग की जो है आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.086 आपका आंसर आएगा। इसका सेकंड पार्ट देखें, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543,
लेट कर दिया, ये पूरी वैल्यू आपके पास x है। लेट करने के बाद हम लॉग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। तो ये जो log 319.8 प्लस log 3.543 आ गया, कैलकुलेटर पे आप लोग करें, log 319.8 आपका आएगा 2.5049 प्लस ये भी करें आप लोग log 3.543 तो आपका आंसर आएगा 0.5494। इन दोनों को जब आप आपस में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.0543। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आएगी, जब लॉग ख़त्म होगा दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग कैंसिल, और ये एंटी लॉग 3.0543 के आंसर आएगा 113। थर्ड पार्ट इसका है, ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट करने के बाद लॉग लेंगे, लॉग x, और इस पूरी के हमने क्या ले लिया, लॉग। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये जब डिवाइड्स में होता है तो ये कौन सा लॉ है, ये आपके पास कोशेंट लॉ है। कोशेंट लॉ को कैसे आप करेंगे, डिवाइड में है, ये ऊपर वाला जो है ये एक वैल्यू है, नीचे वाला एक, इसको आप सेपरेट करेंगे, ये आपका माइनस आ जाएगा लॉग, और ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग, और ये नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स के प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, ये प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोशेंट, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई मीन्स के प्रोडक्ट लॉ, log 36.12 प्लस आ जाएगा log 750.9 माइनस, ये आपका क्वेश्चन लॉ वाला माइनस है, log 113.2 माइनस log 9.98। अब आप कैलकुलेटर को साथ यूज़ करें और चेक करें, log 36.12 क्या आता है, आपकी आएगी वैल्यू 1.5577 प्लस, ये चेक करें आप कैलकुलेटर पे अगेन, log 750.9 आपकी वैल्यू आएगी 2.8755। फिर आप चेक करें log 113.2, ये आएगा 2.0538 माइनस ये log 9.98 आएगा 0.9991। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये माइनस कैसे आया है, ये आपके पास जो माइनस है ये क्वोशंट लॉ वाला माइनस है, ये आपके पास एक वैल्यू है, और ये आपके प्रोडक्ट लॉ था प्लस आएगा, और ये सेकंड वैल्यू, ये आप मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये आप लोग वैल्यू वही लिखेंगे। ये माइनस जो है ये माइनस आएगा, माइनस इसके साथ कोई वैल्यू साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस ये माइनस आया, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस आया, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया है, कन्फ्यूजन ना हो। फिर आप करें, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, जो आंसर आएगा, फिर इन दोनों को आप करें माइनस, जो आंसर आएगा, उन दोनों को सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा 1.3803 आएगा। ये आप साथ साथ चेक करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आपका वाकई यही आंसर आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो एंटी लॉग लेंगे तो x आ जाएगा 24.01। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द ईयर 2016 में द पॉपुलेशन, जो सिटी की जो पॉपुलेशन आबादी थी वो थी 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और हर साल में मतलब वो कितने परसेंट इसमें इजाफा हो रहा है, 2.5%। द फंक्शन p ऑफ t इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 पावर t गिव द पॉपुलेशन इन मिलियन। ये उन्होंने एक कंडीशन दे दी है, हमने अब क्या मालूम करना है, टी ईयर आफ्टर 2016। टी ईयर का मतलब है टी वो लेट कर रहे हैं कि 2016 के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, हमने वो मालूम करनी है, टी ईयर वो कौन सा साल होगा। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन, इसको आप वो कह रहे हैं इसको यूज़ करें, इन विच ईयर पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। कौन सा वो साल होगा 2016 के बाद, वो कौन सा साल होगा जिसमें आबादी जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी, वो अब हमने चेक करना है। ये उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, वो जो यूज़ मॉडल मतलब एक कंडीशन दी हुई है, p ऑफ t इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर t। अब ये देखें, p ऑफ t इज इक्वल टू 35 मिलियन,
वो कौन सा साल होगा जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। ये है पी ऑफ टी, मतलब ये टी जो है वो मतलब सपोज कर रहे हैं कि ये कौन सा साल होगा, पॉपुलेशन जो होगी वो इतनी होगी। अब ये वाली जो हम इसको इस कंडीशन में पुट करेंगे, पी ऑफ टी है 35 इज इक्वल टू ये 221025 और ये टी हमने मालूम करना है, ये हमने टी क्या करना है मालूम करना है। अब 22 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1025 की पावर टी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.5909 इज इक्वल टू 1.025 पावर टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लिया जब हमने दोनों तरफ तो ये पावर है, ये लॉग से पहले आ जाएगा, टी लॉग 1.025 आ जाएगा। अब टी के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगी। जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आएगा 18.81 इज इक्वल टू टी। अब ये देखें ये क्या है, ये टी है आपके पास। ये जो हमने मालूम करना था वो कौन सा साल होगा जब जो पॉपुलेशन है 35 होगी। अभी ये हमने जस्ट क्या किया है, हमने वो टी मालूम किया है, अभी हमने इसे मज़ीद चेक करना है। 18.81 पॉइंट के बाद 8 है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो वो राउंड ऑफ हो जाता है, तो जो हमने राउंड ऑफ किया ये आपके पास टी आया 19। ये 2016 के बाद जो आपके पास है ना 19 ईयर्स वो है। अब हमने न्यू ईयर भी तो देखना है कि नया साल वो कौन सा होगा। 2016 पहले के चल रहे हैं, ये 19 जो हैं, ये जो आपके पास अगले 19 साल 2016 में 19 प्लस करेंगे तो 2023, ये आपके पास जो 2023 है ये वो साल है जब पॉपुलेशन पहुंच जाएगी 35 मिलियन तक। इसी के साथ जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, समझें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।